हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों નું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું इकाई 6 ભરત જેનો આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા, સ્વાધ્યાય જોઈ લીધું। હવે આપણે અભ્યાસ જોઈએ તો જોઈએ મિત્રો આગળ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। दूसरा, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह नीचे ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिसे भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। खास मित्रों, चैनल में नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करजो। तमने बधा ज विषयना गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गुजराती एना विडियो चैनलना प्लेलिस्ट मांथी अथवा गूगल प्ले स्टोर में जशो तो शाला मित्र नामनी एप्लिकेशन में मळी जशे, अथवा तो वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन में। इस एकांकी में निहित पात्रों का अंतर्निहित मूल्य बताइए। दुष्यंत, सर्वदमन। तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। सर्वदमन, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। तीसरा, निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधे को उगा कर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं यहाँ या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी ज़रूरत हो सकती है। यह एक संभवित पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। प्रश्न, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुत मूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए।
तो उचित शीर्षक जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। पर्यायवाची शब्द लिखिए जंगल तो वन, घर तो गृह आवास, बहुत तो अधिक। इस परिच्छेद आधारित 2 प्रश्न बनाइए। जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चौथा, सोच अपनी अपनी। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है, आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना बस ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्राम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीताजी सोढ़ी, टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नट्टू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्यरस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया है। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ में शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। तो आ સાથે મિત્રો સરસ મજાનું અભ્યાસનું સોલ્યુશન આપણે અહીંયા પૂર્ણ કર્યું। તો ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો। અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।